ने शुभ यज्ञ कराया। राजा दशरथ जी ने पुत्र की कामना से प्यारे सुंदर सा यज्ञ कराया। और जैसे ही सुंदर सा यज्ञ कराया है, जैसे ही यज्ञ में हमने पूर्ण आहुति पड़ी है प्यारे, आज लिखा है भगत सहित मुनि आहुति दीनी। राजा दशरथ के सहित में भगत सहित मुनि आहुति दीनी। आज श्रृंगी ऋषि जी ने जैसे ही यज्ञ को कराया है प्यारे, तो आज हाथ में खीर का प्याला लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए। हाथ में खीर का प्याला लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए। जवाब दिया महाराज दशरथ जी, ये खीर आप अपनी तीनों रानियों को खिला दीजिए, तीनों पटरानियों को खिला दीजिए। समय आने पर तुम्हारे आंगन में पुत्रों का अवतार होगा, समय आने पर तुम्हारे आंगन में बेटों का अवतार होगा। राजा दशरथ जी ने वो प्रसाद लिया है प्यारे, और लेने के बाद में क्या लिखा है कि अरे दे भागे को सिलाई दीवा। लिखा है रामचंद्र मानस में राजा दशरथ जी ने वो खीर का प्याला लिया, तो लिखा है कि अरे दे भागी को सिलाई दीवा, उधाए भागे फिरे आधाई कीना। राजा दशरथ की कितनी पटरानियां हैं परीक्षित जी? 3। और पुत्र कितने हैं? कितने हैं? थोड़ा तेजी बोलो, हमें कम सुनाई पड़ता है। 4 है ना। रानियां कितनी हैं? 3। और पुत्र कितने हैं? 4। अब देखिए प्रसाद वही है जो अग्निदेव ने दिया, प्रसाद वही है जो अग्निदेव ने दिया। खिलाने वाला कौन है? महाराज दशरथ जी। खाने वाली कौन है? तीनों पटरानियां। लेकिन कौशल्या मैया के एक पुत्र हुए, कैकेयी मैया के एक पुत्र हुए, लेकिन सुमित्रा मैया के 2-2 पुत्र हुए। ऐसा क्यों? दूसरी बात, लक्ष्मण जी इतने क्रोधित क्यों हैं? सोचने वाली बात है। जिसका राम जैसा भाई होगा, जिसका भरत जैसा भाई होगा, सरल हृदय वाले प्यारे, उनके यहाँ लक्ष्मण जैसे क्रोधी भाई का जन्म क्यों हो गया, है ना। तो क्या लिखा है कि अरे दे भाग कौशल्यी दीना। राजा दशरथ जी ने जो खीर का प्याला है प्यारे, उसके 2 टुकड़े किए महाराज दशरथ जी ने। आधा टुकड़ा, आधा भागे मैया कौशल्या को दे दिया। अब कितना बचा है? आधा। तो क्या लिखा है कि उधाए भागे फिरे आधा ही। राजा दशरथ जी ने जो आधा बचा उसके पुनः 2 टुकड़े किए, एक महारानी कैकेयी को दे दिया, आधा कौशल्या मैया को और आधे से आधा महारानी कैकेयी को। तब कितना बचा है? आधे से आधा। जो आधे से आधा बचा प्यारे, राजा दशरथ जी ने पुनः उसके 2 टुकड़े किए। राजा दशरथ जी ने पुनः उसके 2 टुकड़े किए। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों रानियों को बुलाया, दोनों टुकड़ों को उठाया, कैकेयी और कौशल्या के हाथ में रख दिया। सुमित्रा जी को अभी नहीं दिया है। कैकेयी और कौशल्या मैया के हाथ में वो प्रसाद के टुकड़े को रखा। सुमित्रा मैया थोड़ा चिड़चिड़ी स्वभाव की है, तो राजा दशरथ जी सुमित्रा मैया को चिढ़ाना चाहते हैं। जब सुमित्रा मैया चिढ़ गई तो दोनों भागों को उठाया और सुमित्रा मैया को समर्पित कर दिया। अगली चौपाई में लिखा है बाबा ने कि कौशल्या कैकेयी हाथी धरे और दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। कौशल्या कैकेयी हाथी धरे और दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। जब कौशल्या और कैकेयी के हाथ में वो प्रसाद रखा तो सुमित्रा मैया छिड़ गई प्यारी।
जब सुमित्रा मैया चढ़ गई तो दोनों भागों को उठाया और सुमित्रा मैया को समर्पित कर दिया। सुमित्रा मैया ने कितने भागों में खीर खाई है? 2 भागों में। बस यही कारण था कि सुमित्रा मैया के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। लक्ष्मण जी इतने क्रोधित क्यों हैं? लक्ष्मण जी इतने क्रोधित क्यों हैं? बताया जाता है माता निर्माता भवती, माता निर्माता भवती अर्थात मैया ही बच्चे का निर्माण करती है। मैया अगर चाहे तो बेटे को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना सकती है और मैया अगर चाहे तो पुत्र को प्यारे चोर चक्का लफंगा भी बना सकती है। स्त्री जिस समय गर्भ से होती है, जिस समय मैया के गर्भ में कोई संतान पलती है, मैया जैसा करेगी बेटावे के साथ में कह सकती हो कि जन्म लेने वाली संतान ठीक वैसा करेगी। अगर मैया प्यारे 1% झूठ बोलती है, जिस समय स्त्री गर्भ से होती है उस समय अगर स्त्री 1% झूठ बोलती है तो जन्म लेने वाली संतान प्यारे 100% झूठ बोलेगी। जन्म लेने वाली संतान 100% झूठ बोलेगी। आजकल जो बच्चे झूठ बोलते हैं ना, ये उनकी कमी नहीं, ये माताओं की कमी है ना? सही बता रही है। अगर मैया 1% भी अपना मन भगवान के चरणों में लगाती है तो जन्म लेने वाली संतान प्यारे 10% तो अपना मन भगवान के चरणों में अवश्य लगाएगी। क्यों? क्योंकि कहते हैं जैसी माँ होती है पुत्र वैसा ही होता है। बच्चे की प्रथम पाठशाला मैया ही होती है, जिसका सीधा सा प्रमाण है प्यारे अभिमन्यु का, जिसका सीधा सा प्रमाण है अभिमन्यु का। जिस समय अर्जुन सुभद्रा मैया को चक्रव्यूह की रचना सुना रहे थे उस समय अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में थे। आज सुभद्रा मैया सुनती रही, लेकिन जब 7वें दरवाजे की तोड़ने की बारी आई तो सुभद्रा मैया को नींद आ गया। यारे अभिमन्यु वो 7वां दरवाजा कैसा टूटेगा नहीं सुन पाए थे। अगर मैया सुभद्रा शायद सोती ना तो चक्रव्यूह की रचना में शायद अभिमन्यु मारे नहीं जाते। सीधा सा प्रमाण है सुभद्रा मैया और अभिमन्यु का। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। एक बात और बताएं, माताएं जैसे बच्चों की आदत डालती है परीक्षित जी, हम ये नहीं कहती है कलयुग है प्यारे, है ना? इस कलयुग में ना तो कोई सीता बन सकता है, ना ही कोई सावित्री बन सकता है, ना कोई सती अनुसुईया मैया गार्गी बन सकता है, ना तो कोई बच्चा ध्रुव बन सकता है, ना तो कोई प्रहलाद बन सकता है। हम ये नहीं कहते हैं कि सीता सावित्री सती अनुसुईया बनो या ध्रुव प्रहलाद बनो या राम बनो या कृष्ण बनो, लेकिन कम से कम उनके बताए हुए मार्ग में तो चल करके देखो प्यारे। कम से कम उनके मार्ग में बताए हुए रास्ते में चल करके देखो प्यारे, ये जीवन सुधर जाएगा। आजकल के जमाने में हमारे भक्त जब बच्चे थोड़ा बड़े होंगे ना तो ए फॉर एप्पल की पुस्तक ला करके देंगे, इंग्लिश मीडियम के विद्यालयों में भेजेंगे, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में भेजेंगे।